पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, बांग्लादेश को लेकर दिया बयान। अलीगढ़ में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, री एग्जाम की फीस 350 से बढ़कर हुई 1000 रुपए। मथुरा में कलेक्ट्रेट परिसर में टूटे ताले, खनन विभाग की बिखेरी गई फाइलें। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बीते दिन हुई घटना का किया खुलासा, 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आचार्य प्रमोद कृष्णम आज अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश को लेकर बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत सरकार को बांग्लादेश पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। आप नेता संजय सिंह के तानाशाही वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे तो इस वक्त विपक्ष तानाशाह नजर आ रहा है। भारत की संस्कृति रही है कि शरणागत को शरण देना, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ रहे हैं। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। एकदम पड़ोसी देशों में अराजकता, आतंकवाद और बगावत और वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और क्योंकि खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है, और ये खतरा विचारधारा का है, ये खतरा एक इस तरह के सियासी सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो का है, जिसको कोई भी संभ्रांत राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। हमें खुशी है इस बात की, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक सशक्त, समझदार और समर्थ नेतृत्व है। अलीगढ़ में फीस वृद्धि से नाराज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि री एग्जाम की फीस 350 से बढ़कर 1000 रुपए कर दी गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक फीस कम नहीं की जाएगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रोड जाम कर स्पेशल परीक्षा जो विद्यार्थी परिषद ने 12 जुलाई को विश्वविद्यालय का घेराव किया था, घेराव के दौरान 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। मांग करी कि विश्वविद्यालय द्वारा उन छात्रों के लिए जो 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर फेल हुए हैं, जो विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की गलतियों के कारण हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल परीक्षा की मांग करी गई थी। उस स्पेशल परीक्षा का 20 दिन बाद एक जवाब आता है, तो विश्वविद्यालय के प्रशासन उसको 1060 रुपये की फीस के साथ उसको स्पेशल परीक्षा कराने जा रही है। जो कि पूर्व में जितने भी री एग्जाम हुए, ये स्पेशल परीक्षाएं हुई जिनकी फीस 360 रखी गई, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय मनमानी अपनी जेब भरने के लिए और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए आज 1060 रुपये फीस रखी गई है। जो गरीब मध्यम परिवार से आने वाला विद्यार्थी जो सहन नहीं कर सकता इतनी बड़ी फीस को, जिसने 4000 रुपये फीस अपने विश्वविद्यालय को परीक्षा की दी थी, उसके बाद भी 1000 बहुत बड़ा एक अमाउंट विश्वविद्यालय ने जारी किया, जो कि मनमानी तरीके से विश्वविद्यालय ने किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी फीस माफ कराने हम लोग ये धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी फीस जो जा रही है वो लिमिट से भी ज़्यादा नहीं जा रही है, और जबकि बैंक में बैंक आई हुई है, फीस इतनी ज़्यादा कर दी है जो इंसान कैसे कैसे पढ़ता है, कैसे कैसे नहीं पढ़ता है, कंडीशन अपने ऊपर होती है। बट टीचरों की बात नहीं समझने के लिए मथुरा में जिला कलेक्ट्रेट परिसर के खनन विभाग कार्यालय के ताले टूटे मिले। चोरों ने कार्यालय की फाइलें बिखेर दी, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर चोरों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसमें खनन माफिया का हाथ हो सकता है। यहाँ पर हुआ ये कि सुबह 8 बजे जो मेरा यहाँ पर होमगार्ड रहता है, जिसका सुबह में ड्यूटी है, वो कॉल किया वो कि सर ऑफिस का ताला टूट गया है, किसी प्रकार का चोरी हो गया। तो फिर जैसे हम खबर सुने तो फिर तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुँचे। तो मौके पर पहुँचने के बाद फिर दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा पूरा फटा हुआ था। फिर जैसे ही अंदर आए तो देखे कि फाइल बिखरा हुआ है, और अलमारी भी दो उसका भी ताला तोड़ के कुछ छानबीन किया जा रहा है।
बस इतना, और बाकी बात किसी भी चीज़ को उन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया एज यूजुअल। बाकी बात सब आप सर वो तो बताना दिक्कत है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हम आए हैं तो देखें कि फाइल ही इधर उधर किया गया है। बाकी बात अब देखेंगे क्या चीज़ है, क्या यहाँ से गुम है। यहाँ पर हुआ लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पीजीआई के किसान पथ पर रिकवरी एजेंट बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 लुटेरों को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का 1.5 लाख रुपए, 2 बाइक, 1 स्कूटी और एक देशी पिस्तौल बरामद की है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 अगस्त को पीजीआई क्षेत्र के किसान पथ पर दोपहर 3:30 बजे एक पिकअप ट्रक से बाइक व स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने रिकवरी एजेंट बनकर पिकअप के ड्राइवर और मुनीब से 1,85,000 रुपए लूट लिए थे। इस घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। सहारनपुर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर को अरेस्ट किया है। बता दें कि कंपनी के इस कर्मचारी ने अपनी लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी थी और कंपनी में काम करने वाले पुराने कर्मचारी के साथ लूट की योजना बनाई थी। डायल 112 पर कॉल कर 1,55,000 रुपए लूट दिखाकर हड़पना चाहता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अनित कुमार के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी सुनाई थी। कंपनी के पैसों को दोनों हड़पना चाहते थे। शाम को करीब 7:40 पर 112 पे सूचना मिलती है। सूचना दी जाती है विकास सैनी द्वारा। उनके द्वारा बताया जाता है कि वो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं और जब वो नरेगा गुजर के आसपास थाना रामपुर मनिहारन से कलेक्शन करके आ रहे थे वापसी में, तो उनके साथ एक लूट की घटना कारित की गई। जब उनके द्वारा ये बताया गया, वहाँ पे तुरंत स्थानीय पुलिस रामपुर मनिहारन की पहुंची और आसपास का घटनास्थल निरीक्षण भी किया। कुछ उनकी बात में संदिग्धता नजर आई। उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास था। कोई भी इस तरह की वहाँ पे आसपास की परिस्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती वहाँ पे हुई हो। तो इसी को देखते हुए उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जब ये पूरी बात, ये षड्यंत्र खुला, जिसमें पता चला कि ये और इन्हीं की कंपनी में काम करने वाला एक पूर्व एम्प्लॉय जो था अनित कुमार, ये दोनों सेम एरिया में कलेक्शन किया करते थे। इनके द्वारा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी, जिसमें इनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि जो 1,55,000 उस दिन का कलेक्शन है उसको कलेक्ट करके गबन कर लिया जाएगा और अपने पास रख लिया जाएगा। ये देखने वाली बात भी है कि इसमें जो ये विकास सैनी है, इन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था इस कंपनी से और नोटिस पीरियड अपना सर्व कर रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें प्रकाश में आई तो जो इसके मैनेजर हैं इस कंपनी के, उनके द्वारा तहरीर दी गई 420, 409 जो पुरानी आईपी धाराएं, अभी नई धाराओं में जो नई धाराएं लगी हैं इसमें, उसके अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और 1,55,000 जो इसमें से कैश गया था, उसमें से 1,45,000 रुपये पूरा रिकवर कर लिया गया है। 10,000 रुपये इसने दूसरा जो इनका साथी है अनित कुमार, वो लेके अभी भी फरार है और उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। उसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। खबर अमरोहा से है, जहां कुछ दबंगों ने एक किसान की पत्नी और बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। जब किसान और उसके बेटों ने इस घटना का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिसमें किसान का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार संघ थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार डीएम ऑफिस पहुंचा और डीएम के नाम एक शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। कि मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी। आंसू फौजी है, पंडित है और ओम प्रकाश डीलर है। उसने कही कि हम इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करो घर में घुस के, और मेरे भाइयों ने मुझे बचाया। और डीलर का लड़का शिवांक और रूप है, उसके लड़के हैं। तो मेरे भैया मुझे बचाने चले तो उन्होंने भैया को भी मारा है। घर में से खींच के भैया को भी लेके गई हैं। मेरे कपड़े भी सारे फाड़े हैं। 3 तारीख की शाम को घर में घुस के जब ही तो और चीज मतलब 8 लाख रुपए थे, चीज भी लेकर गए हैं, घर में चोरी करके भी लेकर गई हैं। खबर बदायूं से है, जहां रामलीला ग्राउंड में युवक का शव मिला है। बता दें कि युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लगातार 3 बेटियां होने से नाराज जेठ और जेठानी ने देवरानी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पिटाई से बुरी तरह घायल महिला का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पति का भी बयान सामने आया है, जहां पीड़ित के पति ने कहा कि बेटी होने के चलते उसके बड़े भाई और भाभियों ने उसकी पत्नी को परेशान कर रहे थे। पत्नी के बेटा न होने पर घर से बेदखल करने की धमकी देकर आए दिन परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुटे हैं। ये हमारी मतलब वाइफ है, हमारी घरवाली। इसको 3 बच्चे हुए हैं, वो तो बेटियां जन्म लेती हैं। घरवाले कहते हैं कि लड़का नहीं हो रहा है, इसलिए तुम लोगों को हम बेदखल संपत्ति से बेदखल करें। और घरवाले नाजायज प्रसार करते हैं, अनजान मुकदमे में फंसाते हैं और मेरी घरवाली को पीट करके मतलब बहुत ज़्यादा मारे पीटे हैं। हमारी वाइफ को पंकज, अनंतराम, सुखनंदन और उनकी 3 पत्नियाँ, हमारे भाई और हमारे भाभी हैं। ये
हमारी मतलब वाइफ है। देवरिया के एक स्कूल में सोमवार को बासी छोला खाने से 44 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि बीमार होने से 8 बच्चों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बच्चों की हालत देखकर विद्यालय प्रबंधन में खलबली मच गई है। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच डीएम ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भोजन का सैंपल एकत्रित करने का निर्देश दिया है। मौके पर जांच टीम ने भोजन का सैंपल ले लिया है। देखिए, शुरू में हमारे पास 3 बच्चों के बीमार होने की सूचना आई, परंतु अभी उसके बाद दोबारा से जो बच्चे यहाँ से चले भी गए थे उपचार देने, उनके भी दोबारा बीमार होने की खबर आई है। तो अभी लगभग हमारे 25 से 30 बच्चे जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ पर अभी जायजा लिया था, मैं और कप्तान साहब वहाँ गए थे। सभी बेड्स की, दवाइयों की, सभी तरह के उपचार की हमने व्यवस्था वहाँ करी है। इसके साथ साथ यहाँ पे खाना खाने से जो घटना हुई, इसी के क्रम में फूड अधिकारी को यहाँ भेजकर फूड का सैंपल भी लिया गया है कि किस प्रकार की इस तरह की घटना घटी है। और इस वक्त जब हम यहाँ आए तो कई अभिभावकों ने और जो समस्याएं उनकी थी वो भी हमको अवगत कराई है। तो बहुत जल्द यहाँ पे पूरी व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को भी और सबको बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चे पूरी तरह सेफ हैं। मैंने स्वयं हर एक, जब तक वहाँ पे जितने बच्चे थे अस्पताल में, उन सबसे मैंने स्वयं बात की है, उनको उपचार ठीक मिल रहा है और सब लोग बिल्कुल सकुशल है और यहाँ पे कोई समस्या। लखनऊ के बीकेटी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री के आगमन से पहले भगवतीपुर गौशाला में मवेशियों को छिपाया गया और तुरंत सफाई की गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर से कीचड़ साफ किया गया और दिखावे के लिए भूसा डाला गया। मंत्री के आने से पूर्व गौशाला की हालत में सुधार किया गया, लेकिन मंत्री के आगमन के बाद भी कुछ मृत मवेशी पाए गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।